हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम में एक शॉर्ट और एक लॉन्ग इस चैप्टर से आना ही आना है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। मैं एक एक वर्ड की हिंदी आपको बताऊंगा, ताकि आपको छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे मेहनत से, ताकि आने वाले एग्ज़ाम 2026 में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, ठीक है। तो चलिए हम इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी आपको बता देते हैं। वैसे आपको इसकी चैप्टर के बारे में पता ही होगा, उम्मीद करते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ी सी समरी बता देते हैं, ताकि आपको जानकारी हो सके कि इस चैप्टर में आखिर कौन कौन है और कौन सा कैरेक्टर किसने निभाया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में एक डॉग होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है, ठीक है। और इस डॉग की एक मालकिन होती हैं जो इसको पालती हैं, उनका नाम होता है मिसेस पैम्फरे। और मिसेस पैम्फरे एक रिच पुअर लेडी होती है, मिस रिच लेडी होती है, धनी महिला होती है, धनी औरत होती है, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये डॉग जो है खाने का उस्ताद बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स अगर इसका कितना भी पेट क्यों ना भरा हो, लेकिन अगर इसके सामने इसकी फेवरेट वस्तु आ गई है, चीज़ आ गई है, तो ये उसे खाने में नहीं, मीन्स उसे खाने में क्या करेगा, उसे खाने में ले लेगा, मतलब खा लेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है, एक समय में इसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, इसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। क्या कहते हैं, जब भोजन की अधिकता हो जाती है ना, खाते जाए तो भोजन की अधिकता हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। जब भोजन की अधिकता हो जाती है ना, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि वो क्या होता है, ढेर सारी उल्टियाँ करने लगता है ना, काफ़ी चीज़ें हमारे स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं, है ना। तो वही फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जिससे इसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर इन्हीं के एक फैमिली डॉक्टर होते हैं जिनका नाम मिस्टर हैरियट होता है। क्या होता है, मिस्टर हैरियट होता है, इनके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। तो मिसेस पैम्फरे जो है मिस्टर हैरियट को एक बार बुलाती हैं और कहती हैं कि आप मेरे इसको देख लीजिए, ट्रिकी को देख लीजिए, कि आखिर वो ना खाता है, ना सोता है, ना कुछ करने जाता है। तो जब वो आए तो उन्होंने बताया कि इसे फूड पॉइजनिंग हो गया है ना, ये ढेर सारी उल्टियाँ करता है। तो बताते हैं काफ़ी चीज़ें उसके बारे में, ट्रिकी के बारे में। तो ट्रिकी के लिए कहते हैं कि आपको इस ट्रिकी को 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। क्यों, 15 दिन के लिए भर्ती करना पड़ेगा, जिसे आपकी इसमें दिया है फोर्ट नाइट, ठीक है। फोर्ट नाइट में होता है 15 दिनों के लिए, ठीक है। और हॉस्पिटलाइज मीन्स इसे हिंदी में फोर्ट नाइट को पखवाड़ा बोलते हैं, 15 दिन को पखवाड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर, तो ये ट्रिकी जो है मिस जो मिसेस पैम्फरे हैं वो ले जाते हैं, ठीक है। जब अब ये इसका बात जहाँ की है, ट्रिकी को ये मिस्टर हैरियट अपनी इसमें ले जाते हैं, तब क्या होता है, उसे ले जाते हैं तो ये मिस्टर जो ट्रिकी मिसेस पैम्फरे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है। क्यों, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा उसे प्रेम करती है ना, उसको बहुत ज़्यादा मानती है, इस वजह से उसको देख करके आंखों में आंसू आते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, तो अब ये ट्रिकी को मिस्टर हैरियट लेकर चला जाता है और 15 दिन के लिए इसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और 15 दिनों में काफ़ी चीज़ें उसके लिए जाते हैं, जैसे उसका अलग अलग बिस्तर जाता है, उसकी फेवरेट चीज़ें जाती हैं, उसका बाउल जाता है, कटोरे जाते हैं, काफ़ी चीज़ें जाती हैं, ग्लास जाते हैं, उसके सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, बरसात के कपड़े अलग, है ना। ये सब ट्रिकी के लिए इतना, अब आप सोचिए उसको इतना कुछ मिलता है, तो आप सोचिए कितनी ये रिच लेडी है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये जैसे जैसे मिस्टर हैरियट बताते हैं, वो पल पल की खबर फ़ोन करके पूछती हैं, तो ये बताते हैं कि हाँ अब ऐसा है। तो क्या करते हैं, ये सुबह और शाम इसके लिए क्या भिजवाती है, इसके लिए एक वो भिजवाती है, और वो भी विस्की और रम, है ना, आपने सुना होगा विस्की और रम। तो देखिए, इतनी बड़ी लेडी, इतनी पुअर लेडी होकर के एक ट्रिकी के लिए रम भिजवा रही, विस्की, स्कॉच,
अपने महंगे महंगे दारू भिजवा रही है, ड्रिंक भिजवाती हैं, सोचने योग्य। और सुबह शाम उबले हुए अंडे खाने को ट्रिकी को देती हैं। लेकिन ये मिस्टर हैरियट जो है भेजते हैं, तो ये जो पैम्परे होती हैं ये भेजती ट्रिकी के लिए हैं, लेकिन इसको खाता कौन है? इसको खाता मिस्टर हैरियट है और उनका स्टाफ खाता है। तो अब ये चीज़ें हैं, मतलब क्या है कि आता किसी और के लिए, खाता कोई और है, लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि ट्रिकी इनका धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है, धीरे धीरे चलने लगता है। तो 15 दिन के बाद जब मिसेस पैम्परे हॉस्पिटल में आती हैं उसको लेने, तो क्या होता है अचानक से अपनी मालकिन को देख करके ट्रिकी मिस्टर हैरियट की गोद से उछल करके किस पर चला जाता है? उन पर, मिसेस पैम्परे की गोद में चला जाता है। तो वो डर जाती, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब इसने इतनी तेज छलांग लगाई जैसे कि उन्हें काटने के लिए दौड़ा रहा है। और फिर उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके पास जाता है, उन्हें प्रेम करने लगता है ना, क्योंकि अपने मालकिन को काफ़ी समय बाद देखता है तो काफ़ी ज़्यादा वो सीरियसनेस फील करता है। ठीक है, तो उसके बाद होता है क्या है, तो उनका जो शेफर होता है, उनका जो ड्राइवर होता है मिसेस पैम्परे का, वो दरवाजा खोल के तब तक ही खड़ा रहता है जब तक कि वो जाकर के दोबारा वापस नहीं आ जाती हैं। होता क्या है, ट्रिकी को ले जाती हैं, है ना, ट्रिकी को उसमें गाड़ी में बैठाती हैं और गाड़ी से फिर वो चल देती हैं। अब वो आते हैं अपने गलीचे में, अपने घर में। तो गलीचे में आता है कुछ समय बाद, कुछ दिनों तक वहाँ अगर पड़ा है तो वो पड़ा ही रहता है। फिर उसके बाद क्या, उसके सामने आप मनपसंद अगर उसकी चीज़ भी दे देते हैं तो वो उसे खाने से मना कर देता है, बल्कि इसके सिवाय बहुत ज़्यादा क्या करता है, उल्टियाँ करता है, वोमिटिंग करता है। ठीक है, बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, ढेर सारा उल्टियाँ करता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता क्या है, तो अब ये गलीचे में, ठीक है, गलीचे में फर्श पर पड़ा रहता है। ठीक है, अब होता है कुछ समय बाद तो बाहर से कुछ डॉगी आते हैं। अब डॉगी इसे भौंकते हैं, है ना, तो ये कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ये उदास रहता है, इसकी तबीयत नहीं सही रहती है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ शिकारी कुत्ते आते हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा भौंकते हैं। तो कुछ समय बाद आखिर ये धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आता है। उन कुत्तों को एक्टिविटी देख करके ये भी उन फैमिली में मेंबर बन जाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठीक है, तो जाते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, डॉगी आपस में जो है कपड़े फाड़ फाड़ के नहीं भागते हैं इधर, वैसे ही ये भी करता है। तो अब धीरे धीरे दौड़ना भागना ये भी सीख लेता है, फिर आगे शिकार करना भी धीरे धीरे सीख लेता है। और ऐसे ही जो ट्रिकी होता है वो अपने बीमारी से बाहर आ जाता है और अच्छे से फिर वो रहने लगता है, फिर खाने पीने लगता है। तो इस प्रकार की स्टोरी में आपको ये बताया गया है ना। और यही आपकी चैप्टर का नाम क्या दे दिया, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, में सर्जन पर या सर्जरी पर विजय पाना। ठीक है, ट्रम्प में होता है विजय पाना है, जीतना। ठीक है, और सर्जरी में सर्जरी को, ठीक है, तो सर्जरी को विजय पाना। उम्मीद करते हैं कि आपको समरी समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चंस फिर उसका आंसर फिर उस हिंदी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा मैंने, चैप्टर 1 अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट है क्वेश्चन आंसर है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। आखिर कह रहे हैं कि हाउ मीन्स कैसा, वॉज मीन्स था, हाउ मीन्स कैसा, वॉज मीन्स था, द बिहेवियर मीन्स व्यवहार, कैसा व्यवहार था, ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का कैसा व्यवहार था, टुवर्ड्स की ओर, द डॉग मीन्स कुत्ते की ओर या कुत्ते की तरफ डॉक्टर का व्यवहार कैसा करते थे, है ना। तो अब ये आंसर क्या होगा, द डॉक्टर वॉज वेरी सिंपैथेटिक। जो डॉक्टर हैं वॉज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, सिंपैथेटिक मीन्स दयालु। ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहे थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दयालुता दिखा रहे थे टुवर्ड्स द डॉग, किसकी ओर, कुत्ते की ओर। ही वॉज वरीड, बहुत चिंतित थे, अबाउट ट्रिकीज कंडीशंस, ट्रिकी की स्थिति को देख करके, ट्रिकी की स्थिति के बारे में सोच करके वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, परेशान थे। और ही आस्क्ड टाइम इज हेल्थ, उन्होंने कहा है कि जो समय है वही पैसा है। ठीक है, इन्होंने ये बताया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पैम्परे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, द रीजन मीन्स, व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, द रीजन मीन्स कारण, क्या कारण था, बिहाइंड मीन्स के पीछे, मिसेस पैम्परे, जो मिसेस पैम्परे हैं, कंसर्न मीन्स चिंतित रहती थी, अबाउट ट्रिकी के बारे में। आखिर क्या कारण था कि जो मिसेस पैम्परे हैं वो ट्रिकी को लेकर के हमेशा परेशान रहती थी, क्यों, क्योंकि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था। ठीक है, तो आंसर देखिए,
मिसेस पेम्फरे वॉज कंसर्न, मिसेस पेम्फरे वॉज मिस्टेक कंसर्न, चिंतित या परेशान। तो मिसेस पेम्फरे परेशान थी अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में, वुड ईट नथिंग कि वह कुछ भी नहीं खा रहा था, इस वजह से परेशान थी। रिफ्यूज मना कर देता था, फेवरेट डिशेज अपनी प्रिय भोजन को मना कर देता था। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग, वह बहुत ही ज़्यादा क्या करता था, हाँ बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ करता था। ही स्पेंड हिज टाइम, वहाँ व्यतीत करता था, हिज टाइम अपने समय को, लाइन में लेटे हुए, ऑन आ रग किस पर, फर्श पर लेटे हुए अपना समय व्यतीत करता था। पैंटिंग में कहाँ, गलीचे में, गलीचे के फर्श पर वह अपना समय व्यतीत करता था लेटे हुए। ही डिड नॉट गो फॉर वॉक्स, वह टहलने भी नहीं जाता था। एंड और डिड नॉट वांट टू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता था, मतलब उसमें आलस आ गया था। ठीक है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के परेशान थी। ठीक है, तो ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाई डज मिसेस पेम्फरे रिंग हर हैंड्स, आखिर मिसेस पेम्फरे अपने हाथों को क्यों मसल रही थी, है ना। वाई मीन्स क्यों, डज मिसेस पेम्फरे रिंग मीन्स मसल रही थी या रगड़ रही थी, हर हैंड्स अपने हाथों को, क्योंकि वो चिंतित थी, उसकी तबीयत नहीं सी थी, किसकी, ट्रिकी की, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और हॉस्पिटल से उनके लिए फ़ोन भी नहीं आ रहा था, इसलिए काफ़ी वो चिंतित थे। तो वही बताया गया है, क्या है, मिसेस पेम्फरे रंग हर हैंड्स। अब यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, ये नहीं कि आप इसको यू को आई कर दीजिए, यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, मिसेस पेम्फरे रंग हर हैंड्स, मिसेस पेम्फरे रगड़ रही थी, मसल रही थी, हर हैंड्स अपने हाथों को, बिकॉज मीन्स क्योंकि, सी वॉज इंटेंसेड वह चिंतित थी, सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, इंटेंसेड वह परेशान थी, चिंतित थी, फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, और द हेल्थ ऑफ ट्रिकी मीन्स ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर के वह बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वह अपने हाथों को मसल रही थी, रगड़ रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समरी और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो मैंने 3 बताए हैं, इसकी जो बाकी जो बच रहे हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।